नमः शिवाय प्यारे साथियों। स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, आज मेरे पास एक कुंडली आई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस कुंडली को मैं थोड़ा एक वीडियो बना करके इस लग्न चार्ट से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कभी कभी इंसान के जीवन में सभी के सभी ग्रह कितना ज़्यादा ख़राब फल देते हैं। कुछ बड़े प्लैनेट्स जब जीवन में ख़राब हो जाते हैं तो सब कुछ होते हुए भी इंसान की ज़िंदगी बुरी तरह से तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, उसके पास कोई खुशी नहीं रह जाती। जब ऐसे प्लैनेट्स होते हैं हमारी ज़िंदगी में, आप देखें कि इस कुंडली के अंदर जो लग्न हाउस है, जहाँ पर तुला राशि है, तुला लगन की कुंडली है, और तुला लगन का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है, और शुक्र यहाँ पे फर्स्ट हाउस में बैठा है जहाँ 7 नंबर लिखा है। तो ये शुक्र के लिए तो एक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर मानी जाती है। ऐसे लोग बहुत अच्छे घर में पैदा होते हैं, दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, इनका शरीर बहुत फिट रहता है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। मगर यहाँ पर ये मन के बड़े चंचल भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर बाकी जो प्लैनेट्स शुक्र के साथ बैठे हैं उनका क्या क्या इफ़ेक्ट यहाँ पर मिलेगा, शुक्र को बाकी प्लैनेट्स किस कदर डैमेज कर रहे हैं, इसी का हम आज इस कुंडली पर रिसर्च करेंगे। इस कुंडली में जो ये लग्न चार्ट जिनका है वे मेरे मित्र हैं, मेरे जानकार हैं, और मैंने उनको जब अब उनकी लाइफ के बारे में सब कुछ बताया तो उन्होंने बात सुनते ही वो रोने लगे। उन्होंने सीधा ऐसे कहा कि भैया, इतनी बुरी हालत मेरी थी, आपने कैसे मुझे बताया, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। और जो जो चीज़ें मैंने उसको बताई, मैंने उससे पहले तो सीधा ये पूछा कि बेटा, तुमने सुसाइड करने के बारे में कितनी बार सोचा। इतना भर कहने की देर थी और वो लड़का रोने लगा, क्योंकि वो कहता है कि मैं रोज़ सोचता हूँ, बस आज आप आखिरी होप थे, आज आपके पास आया हूँ, तो बस अगर आपने मुझे कुछ सहारा दे दिया तो ठीक है, नहीं तो बस मेरा कुछ नहीं पता मैं कब क्या कर जाऊँ। बहुत रो रहा था, मेरे पैरे हाथ लगाए उसने। वो कहता है कि कुछ तो उपाय बताओ भैया, मेरी लाइफ का क्या होगा। अब यहाँ मैंने उनको जो जो उपाय कराए जाने थे वो सभी उपाय उनको बताए, और यहाँ आपको जो मैं इस कुंडली में दिखाना चाहता हूँ, वह सबसे पहले कुछ बहुत ज़्यादा इस कुंडली में मैं डीप एनालिसिस तो नहीं करेंगे, पर जो मेन प्लैनेट्स होते हैं जो बुरी तरह इस कुंडली में डैमेज हैं, और जिसकी वजह से ये व्यक्ति सीए है, सीए की पढ़ाई कंप्लीट कर चुका है। आप देखो कि पंचम भाव जो कि पढ़ाई का हमारा जो भाव होता है, पंचम भाव में 11 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर शनि है, तो स्वराशि है शनि, यहाँ पर कुंभ राशि में बहुत शुभ माना जाता है, एस्ट्रोलॉजी इसको शुभ मानती है। ठीक है, जितने भी एस्ट्रोलॉजर आप देखते होंगे, या कभी आप किसी से मिले होंगे, या आपने हज़ारों लाखों वीडियोस यूट्यूब पे देखे होंगे, तो आपको कहेंगे कि शनि जो है अपनी राशि में अच्छा माना जाता है, वो कम से कम खराब फल देता है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, मैं ऐसे ही एक शनि के ऊपर पिछले 15 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि शनि जो है वो अपनी मित्र राशियों में या अपनी उच्च राशियों में वो कैसा फल देता है, शनि अच्छा फल देता है या ख़राब फल देता है। क्योंकि कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी, चाहे वो लाल किताब हो, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो केपी एस्ट्रोलॉजी हो, कोई भी पद्धति क्यों ना हो, सभी शनि को अपनी राशि में अच्छा बताते हैं। जबकि जीवन काल में मैंने अपने रिसर्च के दौरान पाया कि अपनी मित्र राशि में होते हुए भी शनि ने जहाँ जहाँ पर दृष्टियाँ डाली, वहाँ वहाँ के इफ़ेक्ट्स को बुरी तरह से डैमेज किया। और जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो ऐसे सीक्रेट्स पढ़ाने के लिए लाखों रुपए चार्ज करते हैं। जिन्होंने रिसर्च किया है वो लाखों रुपए ऐसी चीज़ें बताने की, जो सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी होते हैं, वो कभी भी ये फ्री में नहीं देते हैं। कोई भी यूट्यूब पर इतने सीक्रेट नहीं डालता है। आज मैं आपको एक बड़ा सीक्रेट यहाँ पर बताऊँगा कि शनि एक पाप ग्रह है। अगर आपके घर के सामने एक नशा करने वाला, एक जुआ खेलने वाला, एक मर्डर करने वाला, एक जो गुंडा मवाली होगा, वो वहाँ पर आपके वहाँ पर घर के सामने अगर रहता होगा, और उसके मित्र का ही वो घर होगा, वो उसका बहुत अच्छा मित्र होगा जिसके घर में वो उसको जगह दे दी जाएगी, तो वहाँ पर वो
पाप करने वाला जो व्यक्ति होगा वो सुरक्षित महसूस करेगा, अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेगा या कमज़ोर और डरा हुआ महसूस करेगा? मैं आपसे सिंपल सी बात पूछता हूँ। तो जो भी पाप ग्रह होता है वो चाहे किसी भी घर में बैठा हो, जब भी वह अपनी मित्र राशि में होगा तो उसकी पाप करने की शक्ति बढ़ेगी, ना कि घटेगी। और एस्ट्रोलॉजी इस बात को कहती है, जितने लोग यहाँ पर जो किताबी ज्ञान झाड़ते हैं वो सभी इसको एक अच्छा भाव मानते हैं, अच्छे शुभ फल मानते हैं। क्योंकि होता क्या है, शनि बहुत धीरे से कार्य करता है और एक रहस्यात्मक प्लैनेट भी है शनि। कब क्या करता है ये भी पता नहीं चलता। अगर एक पाप ग्रह पर ही एक पाप ग्रह की दृष्टि होगी तब क्या फल होगा? जब कोई पाप ग्रह पर पाप ग्रह की दृष्टि होगी तब क्या फल होगा? यानी कि दो गुंडे आपस में लड़ पड़ेंगे तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे, दोनों एक दूसरे को चोट पहुंचाएंगे। अब इसी कुंडली में आप देखो कि राहु जो है वो अपनी 5वीं दृष्टि से शनि को देख रहा है। यानी कि राहु लगन में वैसे ही बहुत पावरफुल होता है, मगर जब राहु अपनी 5वीं दृष्टि से जब शनि को देखता है तो शनि के फल को कम करता है, यानी कि शनि के नुकसान को कम कर देता है। यानी कि ये लड़का यहाँ पर शनि बैठते हुए भी औखे सोखे लड़ते झगड़ते संघर्ष करते करते भी ये सीए बन गया। इसने इतनी पढ़ाई तो अर्जित कर ली, मगर यहीं पर इसके जीवन में कोई भी प्रेम सुख नहीं आया, इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, जीवन भर ये अकेला रहा, अभी तक इसका विवाह नहीं हुआ, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहा, डिप्रेशन में रहा, इसे कहीं से भी प्रेम प्राप्ति नहीं हुई। ना ही इसको इसकी माता की सपोर्ट मिली, ना ही इसको इसके पिता की सपोर्ट मिली। पूरे परिवार में कोई भी इस व्यक्ति का बात तक सुनने को तैयार नहीं कि ये किस दुख से गुजर रहा है। ये मेरे पास आया, भैया मेरे पास आपको 1 रुपया भी नहीं है, जबकि मैं एक करोड़पति फैमिली से हूँ, मगर मेरे पास इतना भी रुपए नहीं कि मैं आपकी फ़ीस तक चुका सकूँ। तो मैंने इसे कहा कोई बात नहीं बेटा, तू मेरे को अपनी कुंडली दिखा, तेरे में जो भी उपाय होंगे, वो जो भी बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें होंगी मैं तेरे लिए करवाऊँगा। तो मैंने इसको जो यथासंभव मैं मदद कर सकता था मैंने इसको वो अभी तक कर दी है। इसको मैंने बहुत समय दिया, इसके बारे में सारी डिटेल्स से इसको समझाया। अब यहाँ पर आप देखो कि राहु अपनी 7वीं दृष्टि कहाँ पर डालता है। 7वीं दृष्टि राहु की चंद्रमा पर पड़ रही है। चंद्रमा यानी कि हमारा मन, हमारी माता, हमारे मन का सारा चैन, हमारे माइंड की सोचने की पावर, हमारी रात का सुख, ये सब चंद्रमा ही है। और जब राहु चंद्रमा पर अपनी दृष्टि डालता है तो वहाँ पर राहु चंद्रमा जो है अपने सारे शुभ प्रभाव खो देता है। अब चंद्रमा के साथ केतु भी बैठा हो और शनि की जो तीसरी दृष्टि है जो कि 5वें भाव से होते हुए जातक के 7वें भाव पर पड़ रही है, यानी कि शनि भी चंद्रमा को मार रहा है, केतु भी चंद्रमा को मार रहा है, ऊपर से राहु भी चंद्रमा को मार रहा है। जब ये 3 खतरनाक प्लैनेट यानी कि राहु, शनि और केतु जब तीनों मिलके एक अकेले चंद्रमा के ऊपर अटैक करेंगे उसकी मैरिड लाइफ 7वें भाव में, तो आप सोचो कि उसकी शादी का क्या होगा, उसकी लाइफ का क्या होगा, उसे क्या सुख प्राप्त होगा। ऐसे लोगों को डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा वहम, हर तरह की मानसिक बीमारी, दिमाग में दौरे पड़ना, दिमाग में इतनी भयानक नकारात्मकता आना, किसी भी तरह के बहुत ज़्यादा दिमाग की स्पीड जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या बहुत ज़्यादा स्लो हो जाना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं ये तीनों प्लैनेट मिल करके देने में सक्षम हैं। अब यहीं पर बृहस्पति भी बैठा है लगन में और शुक्र भी बैठा है, तो बृहस्पति भी चंद्रमा का मित्र है, तो बृहस्पति भी अपनी दृष्टि का फल देगा और बुध भी चंद्रमा को देखेगा और शुक्र भी चंद्रमा को देखेगा। तो यहाँ पर ऊपर बैठे ये 4 प्लैनेट्स जो होंगे ये चारों मिले जुले फल जो हैं चंद्रमा को देंगे। अब राहु का मेरा रिसर्च है कि मेरा क्या, इस दुनिया के प्रत्येक एस्ट्रोलॉजर को ये पता है कि राहु जिस भी प्लैनेट के साथ बैठेगा वो वैसा ही हो जाएगा। यानी कि अगर राहु जो है शुक्र के साथ बैठेगा तो राहु की जो पावर है वो शुक्र की तरह हो जाएगी। राहु बृहस्पति के साथ बैठेगा तो वो बृहस्पति की तरह हो जाएगा।
राहु बुध के साथ बैठेगा तो बुध की तरह हो जाएगा। तो यानी अब यहाँ पर शुक्र जो है तुला राशि में है, शुभ है, मगर बृहस्पति जो है वो शुक्र की राशि में है तो वो अशुभ है, क्योंकि वो उसकी शत्रु राशि है। तो यहाँ पर एक भयंकर खिचड़ी बनेगी, यानी कि निरंतर हाथापाई चलती रहेगी प्लैनेट्स की, कि यानी कि कुछ भी यहाँ पर फल प्रेडिक्ट नहीं किया जा पाएगा। कभी सुबह कुछ होगा, दोपहर को कुछ हो जाएगा, रात को कुछ हो जाएगा। जब जिस ग्रह का टाइम आएगा वो ग्रह अपनी पूरी शक्ति के साथ अटैक करेगा और पूरा नकारात्मक फल जो है सप्तम भाव पे मारेगा। अब सेम यहाँ पर जो है मंगल इसका 9th हाउस में आ जाता है और शनि की जो 5वीं दृष्टि होती है वो भी मंगल को दूषित करती है। मंगल का फल भी इस कुंडली में खराब हो जाता है, यानी 9वें भाव में मंगल एक अच्छा फल देता है, बहुत प्यारा फल देता है, मगर शनि जब अपनी पूरी ताकत के साथ मंगल पे अटैक करता है, यानी कि यहाँ एस्ट्रोलॉजी शनि को शुभ मान लेती है, मगर रिसर्च कहती है, जितनी भी मैंने अपने पिछले 10-12 सालों में जितनी कुंडलियाँ ऐसी देखी, इनफैक्ट मेरी अपनी कुंडली में शनि मित्र राशि में बैठा है, तो मैंने उसके जो नकारात्मक और सकारात्मक फल देखे हैं वो रिसर्च मेरे पास पूरा का पूरा है और वही मैं आज यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। इस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की खुशी नहीं, आत्महत्या के विचार कई बार कर लेने के बाद, ये हताश और निराश होने के बाद, अभी तक सीए करने के बाद ना कोई जॉब, ना ही कोई करियर, ना ही कोई फैमिली सपोर्ट, ना मदर सपोर्ट, ना ही फादर सपोर्ट। अब सूर्य 12वें घर में चला गया तो वैसे ही सूर्य खराब हो जाता है। 12वें घर में जो है सूर्य हमारे को बहुत अच्छा फल नहीं देता, क्योंकि त्रिक भाव है। 6ठा, 8वां और 12वें घर में जब भी कोई प्लैनेट जाता है तो वो हमें पूरा फल नहीं देता है। तो यहाँ पर जो है ऐसे योग जब हमारी कुंडली में बनते हैं, इस कुंडली के माध्यम से मैं आपको इतना ही दिखाना चाहता हूँ कि जब ऐसे योग बनते हैं, जब एक प्लैनेट को, अब ये चंद्रमा अकेला ही काफ़ी है पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देने के लिए। अगर यहाँ से सिर्फ इस चंद्रमा का उपाय किया जाए ना, सिर्फ चंद्रमा का, यहाँ पर पूरी कुंडली के सारे प्लैनेट्स का उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर यह व्यक्ति के सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा को ज़बरदस्त तरीके से, उसको पूरे के पूरे जो है प्रमाणित तरीके से जब उसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा तो इस लाइफ को बचाया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को आत्महत्या जैसा घृणित काम करने से भी बचाया जा सकता है। और अगर मान लो ऐसे में फैमिली की सपोर्ट ना मिले, घर वाले, माता पिता, दोस्त, भाई, बंधु, कोई भी जब ऐसे बच्चों का साथ नहीं देता, तो ये वो लोग होते हैं जो कम आयु में भी आत्महत्या कर लेते हैं। आपने बहुत सारे केस सुने होंगे कि माता पिता ने एक बच्चे को स्कूल में डांट फटकार लगा दी, या उस बच्चे के पढ़ाई में कम नंबर आए और डर के मारे उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। ये वो कुंडलियाँ होती हैं। ये इतने ज़्यादा शोषित होते हैं, इतना ज़्यादा इनको बचपन से लेकर मार पीट के इनको बड़ा किया जाता है, इनको दबाया जाता है। इनका मन इतनी बुरी तरह से डर चुका होता है दुनिया से कि ये बात बात पर रोने लगते हैं। जरा जरा सी छोटी सी अगर कोई किसी कुत्ते को भी डंडे से मार दे तो ये डर जाते हैं, इनके अंदर एक डर बैठ जाता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं ये लोग। और शनि जहाँ पर पंचम भाव में बैठा है तो ये ना इनकी पढ़ाई के लाभ इनको देने देता है, ना ही इनको प्रेम सुख मिलता है, ना ही इनको, या तो संतान पैदा नहीं होती है तो संतान के लिए अबॉर्शंस होते हैं, मिसकैरेजेस होते हैं। संतान होने के बाद संतान की मृत्यु भी शनि के भय से होती है। पंचम भाव का शनि कई बार इतना ज़्यादा खराब फल देता है। मगर यहाँ पर शनि अपनी राशि में बैठा हो या मित्र राशि में बैठा हो तो फिर बहुत ज़्यादा खराब फल तो नहीं देता हुआ, मगर फिर भी जो रिसर्च हमारी है वो यही है कि जो पाप ग्रह होता है वो अपनी मित्र राशि में और अपने स्व राशि में बहुत ज़्यादा शक्ति से कार्य करता है। वो नेगेटिव फल जो है उस भाव का बहुत ज़्यादा देता है। और मैंने इस कुंडली में भी इस रिसर्च को पूरी तरह से सही पाया है। इसलिए आप में से कोई एस्ट्रोलॉजर भी हो तो वो भी आप इस जातक को, अगर आप इसकी कुंडली देखना चाहते हो तो मैं आपको इसका नंबर भी प्रोवाइड करूँगा। आप इससे बात करो, या आपको कोई फीस नहीं दे सकेगा, मगर आप इसके जीवन पर रिसर्च करने के लिए आपको इसकी कुंडली पर्याप्त है। क्योंकि जो ग्रह बोलते हैं, लगन में जिसका बृहस्पति बैठा हो तो आप बड़े बड़े फलादेश कर देते हो, मगर इस व्यक्ति के पास अभी तक कोई रोजगार तक नहीं है, जीवन संघर्ष से भरा हुआ है,
कोई काम नहीं है, शरीर बहुत भारी हो चुका है। ये जो चीज़ें हैं, ये सारे पॉइंट्स जब आप कंसीडर करोगे, तब यही बात मैं अपने चैनल पे भी बार बार बोलता हूँ कि सिर्फ हम किताबी ज्ञान को सत्य ना मान लें, क्योंकि किताबें बदली जाती हैं, ज्ञान के साथ छेड़छाड़ होती है। अपना एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर वो होता है जो अपनी रोज़ की, अगर वो 5 कुंडलियाँ देखता है या 2 कुंडलियाँ देखता है या 10 कुंडलियाँ देखता है या 50 देखता है, जितनी ज़्यादा वो कुंडलियाँ देखता है, उसको अपनी भी एक रिसर्च बुक बनानी चाहिए, या लैपटॉप में वो किसी तरह के नोट्स बना करके रखे कि मैंने ये योग कितनी कुंडलियों में सही पाया है और कितनी कुंडलियों में गलत पाया। और जब 500-700 कुंडलियों का जब उसके पास एक एनालिसिस रिकॉर्ड बन जाता है, तो उससे बहुत बड़ा उसको एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो अपनी नेक्स्ट प्रेडिक्शन जब वो देता है तो 100% वो सटीक आती है। मैंने ये योग पहले भी 4-5 कुंडलियों में मैंने देखा था, और मैंने इस बच्चे को आते ही सीधा एक ही प्रश्न किया कि तूने सुसाइड का कितनी बार सोचा। तो उसने कहा, भैया बस यू वर माई लास्ट ऑप्शन, अगर आपसे मेरा कोई रास्ता नहीं मिला तो फिर जो है मैं आत्महत्या कर लूँगा। मैंने इस बच्चे को अभी किसी भी उपाय में ना डालते हुए मात्र इसको श्री विद्या साधना करने के लिए इसको सजेस्ट किया, और मैं जानता हूँ कि इस ग्रह योग से श्री विद्या की साधना के सिवाय इस व्यक्ति को कोई उपाय बाहर निकाल भी नहीं सकता। अगर यहाँ ये उपाय करने बैठेगा तो सारा जीवन इसका उपायों में ही चला जाएगा, और तब भी जाकर के इसको वो फल नहीं मिलेगा जब हम एक उम्र के इस पड़ाव पे आकर के जब हमें तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है। जैसे एक व्यक्ति को पैरालिसिस हो गया, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि तुम्हें 6 महीने की पूजा करनी पड़ेगी तब तुम चलने फिरने लगोगे। आज अगर व्यक्ति चलने फिरने से भी हताश है, तो वहाँ पर सीधी सी बात यह है कि उसे इमीडिएट कोई सॉलिड ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो वहाँ पर जो ट्रीटमेंट डॉक्टर उसे देगा, वही अगर वो चलने लग जाए तो वही द बेस्ट ट्रीटमेंट है उसके लिए इस वक्त का। तो ऐसे साधकों के लिए मैं श्री विद्या साधना ही सजेस्ट करता हूँ। मैं उन्हें कोई भी उपाय करने के लिए नहीं कहता। साथ साथ वह कोई उपाय करते चलें, वो बहुत जल्दी उस नकारात्मकता से बाहर लाने के लिए काफ़ी होते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम ऐसे योग के अंदर हम इस जातक को कहें कि निरंतर आप जो हैं शनि की वस्तुओं का दान करना शुरू कर दें, मगर ऐसे व्यक्ति के पास जिसके पास 1 रुपया ही नहीं है, तो वो शनि की वस्तु का दान कैसे करेगा। यहाँ पर हम उसे कहें कि तुम्हें निरंतर गौ की सेवा करनी है, तो गौ की सेवा करने के लिए भी पैसा चाहिए। अब उसके पास 1 रुपया नहीं है तो गौ की सेवा कैसे करेगा। वो कोई भी उपाय यहाँ पर कैसे करेगा जब उसके पास घर वालों से 1 रुपया भी उसको नहीं दिया जाता। तो ऐसी जगह पे इसकी मदद जो ग्रह कर रहा है, हमें वो भी फाइंड आउट करना चाहिए। ये मदद भी जो उसको कर रहा है वो शनि ही यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि शनि शुभ है, और शनि यहाँ पर इसके ज्ञान वाले हाउस में बैठा है, यानी कि इसको ज्ञान अवश्य देगा। शनि जो पापस्थ ग्रह है, वो ज्ञान भी देने का जो दाता है वो शनि है। तंत्र मंत्र की नॉलेज देने वाला भी शनि है। सब कुछ छीन ले करके जो दे देता है वो भी शनि है। शनि को बुरा नहीं मानना चाहिए। शनि से जो जो फल हमें प्राप्त होते हैं, इस फलों में इस बच्चे की कुंडली में उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। यानी अब पंचम भाव जो कि ज्ञान का भाव है, अध्यात्म का भाव है, और यहाँ पे उच्चस्थ शनि या बढ़िया मित्र राशि में बैठा जब भी शनि होगा, तो ऐसे जातक को पढ़ाई लिखाई देर से ही सही मगर कंप्लीट करा देगा, और उसे उच्च अध्यात्म ज्ञान भी देने के लिए पंचम भाव समर्थ है और यहाँ पर उसको देगा। यही चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ग्रहों को बहुत ध्यान से समझकर फिर तब जाकर के अपने ग्रहों का उपाय करें। और आप इसका अष्टमेश देखें। अष्टम भाव जहाँ पे 2 नंबर राशि है, इसका स्वामी मंगल देखो आप, इसका भाग्य भाव में जाकर के बैठा है। यानी इसको भाग्य से, अष्टम भाव किसका स्वामी है, छुपी हुई गूढ़ रहस्यात्मक विद्याओं का। तो ये रहस्य श्री विद्या से छुपी हुई और कोई रहस्यात्मक विद्या शायद इस संसार में नहीं होगी। और यही अष्टमेश इसको इसकी किस्मत से इसके भाग्य भाव में जाकर के बैठा है, और भाग्य से इसको श्री विद्या मैं निःशुल्क दे रहा हूँ। अब आप देखो, ये भाग्य का भी साथ इसको प्राप्त हो गया, क्योंकि मंगल एक ऐसा यहाँ पर प्लैनेट है जो इसको अच्छा फल दे रहा है। शनि का दृष्टि का जो फल जो है वो तो अवश्य प्राप्त होगा, मगर आप शनि की दृष्टि को देखें, शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी, शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी वो इसके धन भाव पर पड़ेगी। तो धन भाव को भी शनि अफेक्ट करेगा यहाँ पर।
यानी कि अगर अच्छी राशि में है तो धीरे 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 धीरे, क्योंकि वो पूरी पावर से काम करेगा और शनि की पावर ही है, वो धीरे धीरे करता है, यानी हर चीज़ बहुत रुला पिटा के धीरे 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 देता है। तो ऐसा ही करता है। ये कुंडली बहुत ज़्यादा परफेक्ट कुंडली है शनि को समझने के लिए, चंद्रमा को समझने के लिए, कि ऐसे लोग अपने जीवन में सिवाय दुख के कुछ नहीं प्राप्त करते। और जब इन्हें अगर अध्यात्म का सहारा मिल जाए तो यही लोग अपने लग्न में बैठे बृहस्पति का पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं, अपने लग्न में बैठे हुए शुक्र का पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। और राहु जो लग्न में बैठा है, जो कि एक क्रोध यहाँ पर एंगर डेवलप करता है, यानी कि यही ऊर्जा अगर सकारात्मक योग में लगा दी जाए, सकारात्मक दिशा में लगा दी जाए, तो ऐसे लोग आसमान की बुलंदियों पे पहुंच जाते हैं। कितनी भी चालाकी ये लोग कर लें, कितनी भी तरह के झूठ ये लोग बोल लें, ये सब इनकी कुंडली में देखने को मिलता है। क्योंकि ये इतने हताश हो जाते हैं, और जब हताश होने के बाद, चोटें खाने के बाद, जब ये दुनिया को पूरी तरह से एक बार जब समझ जाते हैं कि मेरा कोई नहीं है, फिर ये किसी पर भी भरोसा करना छोड़ देते हैं, और फिर ये बहुत ज़्यादा स्वार्थी होकर के सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते हैं। क्योंकि इनको जीवन में एक बार ये वक्त ज़रूर आता है कि ये आत्महत्या के बारे में सोचते हैं, और आत्महत्या अगर इन्होंने कर ली तो फिर ये मारे जाते हैं। और अगर इन्होंने उस चीज़ को हरा दिया और फिर दुनिया के ऊपर उसका जब एडवर्स इफेक्ट लेके चलते हैं, रिवर्स अटैक करते हैं, तो फिर ये पूरी क्षमता के साथ लड़ते हैं, और वही एनर्जी जो है इनको आकाश की तरफ लेके जाती है। ये वो कुंडली का योग है। यानी कि सारे खराब योग होने के बाद भी ऐसे लोग जब कामयाबी के शिखर पे चलते हैं तो फिर ब्रेकलेस चलते हैं, वो बिना रुके चलते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे ऐसे ही किसी और वीडियो में। नमः शिवाय, ब्लेस यू।